जेफरी हर समय बस एक चीज से ऑब्सेस्ड था, एडिक्शन। वो बोलता है कि गर्ल्स से बात करना टाइम वेस्ट है, लुक्स को इंप्रूव करना बेकार है, बस चार दीवारी में बैठे रहो। जबकि वो हर समय गर्ल्स से अट्रैक्ट होता है, उनके बारे में हर समय सोचता है और फिर घर पे आके अपने बिजनेस से डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। पर जेफरी, तुम बस वीक हो। एडोनिस को पता है कि फेमाइन एनर्जी एक मैन की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है और इसी एनर्जी के कारण वो हर समय अपनी लाइफ में इंप्रूव करता रहता है। 100x मोर फोकस देन एवरेज गाय। अब जो लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि वो लोग गर्ल्स के बारे में केयर नहीं करते हैं, सारी गर्ल्स हो रहे हैं, ये सारी चीज टाइम वेस्ट है, वो सारे अकेले लोग जिनके कोई भी अच्छे दोस्त नहीं है, जो चार दीवारी में 24 घंटा बैठे रहते हैं, जो ये सारा ज्ञान दे रहे हैं, जिन लोगों को दिन में 5 बार पॉर्न की अर्जेस आती हैं और इसके बाद कहते हैं कि नहीं मैं गर्ल्स के बारे में केयर नहीं करता हूं, बाहर जाते हैं और हर समय किसी ना किसी से अट्रैक्ट होते रहते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं मैं किसी के बारे में केयर नहीं करता हूं, एक चंप की तरह। अगर उन लोगों के पास बस 5 नैनोग्राम ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता तो वो लोग ऐसी बात ना कर रहे होते। एक फेमाइन एनर्जी, एक अपोजिट एनर्जी हम लोग का सबसे बड़ा मोटिवेशन है और अगर तुम इससे ढंग से बात नहीं कर पा रहे हो, इससे बात करने में डर रहे हो और फिर कोप कर रहे हो कि नहीं ये टाइम वेस्ट है, मैं 15 मिनट किसी से बात नहीं कर सकता हूं, सबसे पहले अपने ईगो को डिस्ट्रॉय करो कि हाँ तुम किसी से भी ढंग से बात नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा बेकार है, तुमसे कोई भी ढंग से अट्रैक्ट नहीं होता है और फिर अपने ऊपर काम करो ताकि अपने आप को एक ईगो से बचाते रहो कि नहीं मैं किसी के बारे में केयर नहीं करता हूं, सबकी सब हो रहे हैं। अपने लुक्स पे, अपने ग्रोथ पे और अपने आप पर काम करना शुरू करो, तभी तुम अपने बिजनेस में ग्रो करना शुरू करोगे। ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर था जो बहुत सारे पुसी बोलते हैं कि नहीं मैं गर्ल्स के बारे में केयर नहीं करता हूं, गर्ल्स के बारे में केयर करना एक टाइम वेस्ट है, जिनको लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया है, जिनको कभी भी किसी भी गर्ल से अट्रैक्शन नहीं मिलता है। तो फिर हम लोग का पहला रीजन है अनअट्रैक्टिव होने का, जो कि है नीडीनेस। तो बहुत सारे बॉयज जब भी उनको किसी भी गर्ल से थोड़ा सा भी अट्रैक्शन मिलता है, वो लोग एक नाइस गाय की तरह, एक नीडी आदमी की तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं। मैंने लगभग 10 से 15 लोगों को गर्ल्स के बारे में कोच किया है और सब लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो लोग अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को वहां पर छोड़ देते हैं। अगर वो लड़की उससे कुछ भी बोल रही है करने के लिए, वो लोग कर देते हैं, चाहे उनका मन करे चाहे ना करे। 12-12 घंटे की 4 टाइप टेक्सटिंग करते हैं और उसके बाद अपनी वैल्यू को हर समय गिराते रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले तुमको अपनी नीडीनेस को खत्म करना है, जिसकी वजह से गर्ल्स तुमको चेज करेंगी। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि इमेजिन डबल ब्लो जॉब। इसमें जो है, जब भी तुम कोई एक्शन लेने जा रहे हो, कोई भी बात करने जा रहे हो, कोई भी टेक्स्ट करने जा रहे हो, तो फिर हर समय अपने ब्रेन में ये इमेजिन करना कि तुमको 2 लड़कियों के द्वारा डबल ब्लो जॉब मिल रही है। और इसके बाद क्या तुम किसी से भी नीडी जैसा एक्ट करोगे? क्या तुम उसके बारे में थोड़ा सा भी केयर करोगे? जब तुम्हारे पास 10 आउट ऑफ 10 गर्ल्स है, तुम उससे बहुत बेकार तरीके से बात करोगे, उससे नीडी नहीं रहोगे और जिसकी वजह से गर्ल्स तुमसे और ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। जरा सोचो कि गर्ल्स के पास कितनी एबंडेंस है, उनके पास लगभग 100 से 200 लड़के हैं और सब लोग उनसे नीडी जैसा एक्ट कर रहे हैं और तुम भी वही काम कर रहे हो, तो कैसे कोई भी तुमसे अट्रैक्ट होगा? इसीलिए हम लोग का पहला स्टेप है कि अपनी नीडीनेस को खत्म करो। हमेशा अपने ब्रेन में डबल ब्रो जॉब को इमेजिन करो, फेक इट टिल यू मेक इट। फिर इस समय अगर आपको बस 2 हफ्ते के अंदर अपनी पूरी लाइफ को चेंज करना है, बस 2 हफ्ते के अंदर अपने सारे एडिक्शन को छोड़कर 12 घंटे काम करना है, तो फिर तुम अभी जाके मेरे कोर्स को चेक कर सकते हो, पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो रीजन 2 है लो एसएमवी। तो एसएमवी का फुल फॉर्म है सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, जो कि मैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है तुम्हारे पास 3 चीज आती है, तुम्हारे लुक्स, तुम्हारा मनी और तुम्हारे रिस्पेक्ट, कि तुम कैसे दिख रहे हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है और तुमको कितने लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अगर तुम्हारे पास इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज नहीं है, तो तुम कभी भी किसी भी हाई वैल्यू गर्ल को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो फिर इस समय अपने आप को ढंग से रेट करो, अपने ब्रेन में कोप ना करना कि तुम मनी में कहां पे हो, 1 से 10 की स्केल पे उसको रेट करो। अगर तुमने इस समय 0 रुपए कमाया है तो फिर उसको 0 कर दो। अगर बहुत सारे लोग, बहुत सारे बॉयज तुम्हारी एज के 0 रुपए कमाए हैं और तुम इस समय लगभग 100 से 200 रुपए कमा रहे हो, तो फिर उसको 10 आउट ऑफ 10 कर दो। तुमको अपने आप को अपने जैसे
जैसे लोगों से कंपेयर करना है, अपने एज के लोगों से कंपेयर करना है। इसके बाद तुम फिजिक में कहाँ हो, क्या तुम्हारे स्कूल में बहुत सारे लोगों की फिजिक तुमसे अच्छी है, वो तुमसे जैक्ड हैं, तुमसे बड़े दिखते हैं, तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं? अगर हाँ तो फिर अपने आप को 5 आउट ऑफ 10 या फिर 4 आउट ऑफ 10 कर लो। इसके बाद आखिरी चीज है रिस्पेक्ट। क्या तुमको कोई रिस्पेक्ट देता है? तुम्हारे दोस्त तुमको रिस्पेक्ट देते हैं? तुम अच्छे से घूमते टहलते हो, एक बॉय की एनर्जी हर जगह पोर्ट्रे करते हो, या फिर एक सेल्फ इंप्रूवमेंट आर्टिस्ट की तरह हर समय बैठे रहते हो, बोर होते रहते हो, तुमको कोई भी ढंग से रिस्पेक्ट नहीं करता है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये रिस्पेक्ट तुम्हारे पास नहीं है तो फिर कोई भी तुमसे ढंग से अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर रिस्पेक्ट तुम्हारे पास 0 है या फिर 5 भी है तो फिर वो बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए तुमको अपनी रिस्पेक्ट को सबसे पहले इंक्रीज करना है अपनी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू को बढ़ाने के लिए। और जैसे ही तुम्हारी ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तुम हर चीज में लगभग 6 आउट ऑफ 10 या फिर 7 आउट ऑफ 10 हो जाओगे, तो फिर अपने आप ही तुमको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन दिखना शुरू हो जाएगा। जब मैं शुरुआत में जिम जाना शुरू किया था और मेरे क्लास में, मेरे स्कूल में कोई भी जिम नहीं जा रहा था, तो फिर मेरे पास बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आना शुरू हो गया था। बहुत सारी गर्ल्स मुझसे अट्रैक्ट होना शुरू हो गई थी और इसमें बहुत सारी रीजन कहानियां भी हैं। फिर रीजन 3 है नॉट शोइंग फन। एक बार ये बताओ कि कौन सा आदमी तुम्हारी बोरिंग लाइफ में आना चाहेगा कि तुम बस हर समय काम करते रहते हो, फिर जिम जाते हो, फिर स्कूल जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर काम करना शुरू कर देते हो, तुम्हारी लाइफ में कोई भी फन नहीं है। अब ये लाइफ बहुत सारे लोग जीते हैं और अगर तुमको सक्सेसफुल बनना है तो फिर तुमको ऐसी लाइफ जीनी पड़ेगी, एक मंक मोड टाइप की लाइफ जीनी पड़ेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर भी ऐसी ही लाइफ पोर्ट्रे करो। बाहर तुम एक ढंग की लाइफ पोर्ट्रे कर सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो कि तुम एक फनी लाइफ जी रहे हो, जहां पे लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और तुम्हारी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू भी उस समय इंक्रीज होगी, तुम्हारे फॉलोअर भी इंक्रीज होंगे, जिसके वजह से और ज्यादा अट्रैक्शन तुमको मिलेगा। क्योंकि गर्ल्स जो है बस एक चीज के बारे में केयर करती हैं, जो कि होता है फन। इसीलिए सबको फनी लाइफस्टाइल दिखाओ। एक बार रेस्टोरेंट में जाओ और वहां पे कोई अच्छी पिक खींच लो, कहीं बाहर जाओ बस एक दिन के लिए और वहां पर बहुत सारी फोटो खींच लो, और ये बस एक बार का काम है, जिसके वजह से तुम्हारी डेटिंग लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। जब तुम लोगों को फन लाइफस्टाइल दिखाना शुरू कर दोगे कि तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, तुम एक फनी तरीके से जी रहे हो, तुम कोई बोरिंग आदमी नहीं हो, तुम कोई बेकार आदमी नहीं हो। फिर रीजन नंबर 4 है लो वैल्यू फ्रेंड्स। तो फिर इस समय तुम चाहे जितने हाई वैल्यू हो, अगर तुम्हारे बहुत सारे बेकार फ्रेंड्स हैं जो कोई फन लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, जो लोग फैट हैं, जो लोग वीक हैं, तो फिर तुम्हारी वैल्यू उस समय गिर जाती है अगर तुम इन लोगों के साथ हर समय हैंग आउट करते हो। तो इसीलिए सबसे पहले अपना फ्रेंड सर्कल भी चेंज करो। अगर तुम इतने ऊपर हो और तुम्हारे फ्रेंड्स इतने नीचे हैं तो फिर तुमको इनको छोड़ के ऊपर आना है। शायद तुमने ये कोट सुना होगा कि यू बिकम लाइक 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। अगर तुम इन सारे लोगों के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो फिर ये लोग तुमको हर समय खींचते रहेंगे और तुमको अपने लेवल पे नहीं आएंगे, या फिर तुम्हारी प्रोग्रेस को बहुत ज्यादा कम कर देंगे। तो फिर इस समय या तो तुम एक हाई वैल्यू सोशल सर्कल ढूंढो जहां पे तुम अच्छे से इन सबके साथ टाइम स्पेंड कर सको, या फिर इसको छोड़ के एक अलोन चैप्टर में आ जाओ, जिसकी वजह से तुम्हारे पास अट्रैक्शन आएगा, इससे ज्यादा अट्रैक्शन आएगा। रीजन नंबर 5 है कम्युनिकेशन। तो फिर इस चीज में लगभग 90% ऑफ लोग फंस जाते हैं कि वो लोग पहली चीज तो हर समय नीडी की तरह ऐड करना शुरू कर देते हैं, और इसको ठीक करने के लिए फिर से तुमको डबल ब्रो जॉब इमेजिन करनी है और वैसे ही कम्युनिकेट करना है। फिर इसके बाद एक और स्टेप है कि बहुत सारे लोग बस बोलते रहते हैं, बस बोलते रहते हैं, और जिसकी वजह से उनका बहुत सारा अट्रैक्शन चला जाता है। क्योंकि तुम जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा चांस है कि तुम कोई बेकार चीज बोल दोगे और जिसकी वजह से वो गर्ल ऑफ हो जाएगी। इसीलिए तुमको हर समय कॉन्साइज रहना है, एक जेम्स बॉन्ड की तरह तुमको हर समय रिप्लाई देना है, जिसकी वजह से वो लड़की तुमसे ऑन हो जाए। मतलब एक कन्वर्सेशन में लगभग 60 से 90% कन्वर्सेशन बस उसको करना चाहिए और तुमको बस उससे क्वेश्चन पूछना है। अब इसके बारे में मैं काश वीडियो रिकॉर्ड कर पाता एक ठो कि मैं दिखा पाता कि मैं कैसे कन्वर्सेशन कर रहा हूं, पर तुमको इसको सोचना है कि तुमको बस 30% या फिर 20% की ही बात करनी है, और ज्यादातर बात वो लड़की करेगी, वो अपने बारे में बहुत सारी चीज बताएगी। और इस समय तुम टच का भी यूज कर सकते हो। अब उतना एडवांस में नहीं जाऊंगा, पर तुमको इस समय कम्युनिकेशन का बहुत अच्छे से यूज करना है, बस कॉन्साइज रहना है और क्वेश्चन पूछना है। कभी कभार तुम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, पर इसको हर बार ना करना। और इसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से तुम्हारी अट्रैक्शन हर समय गिरती रहती है, वो है नॉट हैविंग पर्पस। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं रहेगा, कोई गोल नहीं रहेगा, तो फिर कोई भी तुमसे अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। लोग इसको देख लेते हैं कि तुम एक फ्री मैन हो जिसके पास बहुत ज्यादा बेकार टाइम है, तुम हर समय जल्दी जल्दी रिप्लाई करोगे और ओवर थिंक करते रहोगे। इसीलिए एक पर्पस का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने पर्पस को फाइंड करने के लिए
तुम भी ये वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।